In this class, we are going to start with our next chapter, that is chapter 5, जिसका बहुत बेसब्री से आप लोगों को इंतजार था। बार बार आप बोल रहे थे सर चैप्टर 5 कब स्टार्ट होगा। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। जैसे कि आप चैप्टर के नाम से देख सकते हो, ये चैप्टर जो है आपका इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन ऑफ द पार्ट इज कंटिन्यूटी एंड अदर पार्ट इज डिफरेंशिएबिलिटी। सबसे पहले हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, और कहाँ से स्टार्ट करेंगे ये भी क्लियर कर देता हूँ। 11th क्लास में जो आपने लिमिट्स पढ़ा था, आपको याद होगा 11th में भी जो आपने चैप्टर पढ़ा था, मैंने कहा था ये आपका इंट्रोडक्शन है। इसका जो डिटेल पोर्शन आप 12th में पढ़ोगे, तो देखो अगर आप इससे कंपेयर करो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, तो ये जो लिमिट्स वाला पार्ट था ये आपका कंटिन्यूटी पर आता है, और जो डेरिवेटिव्स वाला पार्ट था ये आपका डिफरेंशिएबिलिटी। तो जो आपका बेस है आपका, वो आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। थोड़ा सा मैं आपको ब्रशअप करवा देता हूँ ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए क्या आपने पढ़ा था। जब हम लिमिट्स अप्लाई करते थे तो मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे। सबसे पहले हम कोशिश करते थे कि सिंप्लीफिकेशन से करने के लिए, राइट। अगर सिंप्लीफिकेशन से नहीं होता तो हम आइडेंटिटी का यूज करते थे, और अगर आइडेंटिटी भी नहीं होता था तो हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करते थे। तो ये चीज आपने पढ़ी थी। अच्छा, दूसरी बात, ये जो कंटिन्यूटी वाला कंसेप्ट है आपका, इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपको किस तरह से पूछे जाएंगे। लाइक डिस्कस द कंटिन्यूटी। आपको कहा जाएगा, आपको एक फंक्शन दिया जाएगा और आपको ये पूछा जाएगा डिस्कस द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस फंक्शन है या नहीं है। अब कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है कि जो फंक्शन की कंटिन्यूटी होती है, जैसे जो उसका ग्राफ होता है, ग्राफ अगर वो कंटिन्यूस फंक्शन होगा तो ग्राफ जो कहीं भी ब्रेक नहीं होगा। जैसे ग्राफ है, ये इस तरह से ग्राफ है, या इस तरह से ग्राफ है, या इस तरह से कोई भी इसकी मूवमेंट है वो ब्रेक नहीं होगा। या बहुत बार क्या होता है, ग्राफ जो होता है किसी पॉइंट पे जाके ब्रेक हो जाता है, जैसे यहाँ ब्रेक हो गया, फिर यहाँ पे आगे कंटिन्यूस है। तो जिस पॉइंट पे वो ब्रेक हो गया, उस पॉइंट पर तो क्या है, जिस पॉइंट पर जाके आपका ग्राफ ब्रेक हो गया, उस पॉइंट पर वो जो ग्राफ है, वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो बाकी के रिमेनिंग सभी पॉइंट्स पर वो क्या है, कंटिन्यूस है। अब इसको जज करने के लिए देखो दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक आपका जो क्वेश्चन होता है फर्स्ट टाइप जो होती है आपकी, वो होते हैं डबल डेफिनेशन वाले क्वेश्चन, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होते हैं। डबल डेफिनेशन का मतलब एक फंक्शन है आपका जिसकी कोई भी आपको वैल्यू दी होगी, और जिसमें कहा जाएगा कि आपको जो एक्स है वो लेस देन 2 है, और इसकी एक और वैल्यू होगी इसी फंक्शन की जिसमें कहा जाएगा कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। ये डबल डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है, जिसमें एक्स जो है, डबल डेफिनेशन का मतलब एक डेफिनेशन में एक्स जो है वो 2 से लेसर वैल्यू है, 2 से स्मॉलर है, तो दूसरी डेफिनेशन में जो फंक्शन की एक्स जो है 2 के इक्वल है या 2 से बड़ा है। अब इसको आप 3 पार्ट्स में भी लिख सकते हो, एक्स लेस देन 2, एक्स ग्रेटर देन 2, और एक्स इक्वल टू 2। ये जो केसेस होते हैं डबल डेफिनेशन वाले होते हैं। और एक होता है सिंगल डेफिनेशन। सिंगल डेफिनेशन में क्या होता है कि डायरेक्टली आपको एक पॉइंट गिवन होता है, लाइक एट एक्स इक्वल टू 2, आपको उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, टैक्स इक्वल टू 5। ये हमेशा ही कंटिन्यूस होता है, इसमें तो कुछ चेक नहीं करना होता। मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं वो ये डबल डेफिनेशन वाले होते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन सारे करवाऊंगा, पहले मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन मैं सारे करवाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन मैं अपने तरीके से करवाऊंगा। आई थिंक इस एक्सरसाइज में अराउंड 34 क्वेश्चन है, इफ आई एम नॉट इनकरेक्ट 34 क्वेश्चन है। 34 क्वेश्चन से पहले जो मैं एक सीरीज करवाऊंगा आपको, उन क्वेश्चन की करवाऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। नीचे जो डबल डेफिनेशन वाले क्वेश्चन से पहले मैं इस टाइप के क्वेश्चन दूंगा। उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चन है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जाम में आ ही नहीं सकते हैं। आ, आ, अगर आप 2 या 3 साल पीछे जाओ तो आपका जो पेपर आया था 12th का, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो है आपके, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, और वैसे क्वेश्चन उस एग्जाम में ज्यादा आए थे। तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आप ये नहीं कह सकते कि आएगा ही नहीं। हाँ, ये होता है कि इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा है, इसके कम है। कम का मतलब वो आ सकता है, लेकिन कंपेयर टू द अदर क्वेश्चन उसका चांसेस कम है। पर अगर आप इफ यू आर एक्सपेक्टिंग टू गेट 100 आउट ऑफ 100 या हाई 90s में, तो आपको हर चीज के लिए तैयार होके जाना है, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे देना था, मैंने दे दिया आपको। लेट्स स्टार्ट विद अवर एक्सरसाइज। तो सबसे पहले जो डबल डेफिनेशन वाले क्वेश्चन है जो मैंने आपको अभी बताया, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये डबल डेफिनेशन वाले क्वेश्चन।
देखो x लेस देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ r। आपसे पूछा जा रहा है कि जो फंक्शन है आपका वो किन किन पॉइंट पर डिसकंटिन्यू होगा, यानी कि किस किस पॉइंट पर जो उसका ग्राफ है वो टूटेगा। यहाँ भी आप देखो x लेस देन इक्वल टू -3 और x यहाँ पर -3 से बड़ा है, फिर x जो 3 से छोटा है 3 से बड़ा है। कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी आप उस पॉइंट पे चेक करोगे जहाँ डबल डेफिनेशन है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन इज फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f where f is defined by। ये आपको फंक्शन की वैल्यू गिवन है, फंक्शन की डबल डेफिनेशन है। बाय वन डेफिनेशन फंक्शन की वैल्यू 2x + 3 है, कब? जब आपका x जो है वो 2 के इक्वल है या 2 से छोटा है। सेकंड डेफिनेशन क्या है? जो सेकंड वैल्यू है दैट इज फंक्शन इज इक्वल टू 2x - 3, कब? व्हेन x इज ग्रेटर देन 2। इज इट क्लियर? अब कैसे कंटिन्यूटी हम प्रूव करेंगे, किस तरह से चेक करते हैं, पहले आप वो समझो। आप फर्स्ट ऑफ ऑल this is the question, fx is equal to 2x plus 3 when x is less than equal to 2 and fx is equal to 2x minus 3 when x is greater than 2। तो बेसिकली आप हम जो कंटिन्यूटी चेक करेंगे हम किस पॉइंट पर चेक करेंगे? 2 पर। अब जो डबल डेफिनेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं इस तरह के, उसका जो क्राइटेरिया होता है चेक करने का वो क्या होता है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारी हम उसको फाइंड करते हैं, फिर हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं, फिर जो पॉइंट होता है आपका, से पॉइंट आपका कोई भी हो सकता है, से ए, फिर हम एफ ए की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पर जो ए है आपका वो आपका 2 है। ये समझ में आ रहा है आपको? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2, राइट हैंड लिमिट का मतलब व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2, लेफ्ट हैंड का मतलब एक्स इज लेस देन 2। भाई ये आपका पॉइंट है, इसकी लेफ्ट साइड में जाओगे तो नेगेटिव वाला केस आ गया, दैट इज एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस। अगर आपको कुछ 11 क्लास का याद आ रहा हो तो राइट हैंड लिमिट का मतलब 2 की राइट हैंड साइड में जा रहे हो, और राइट हैंड साइड पे जब हम जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स की तरफ हम जाते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब एक्स अप्रोचेस टू 2 प्लस, और एफ ए का मतलब एक्स इक्वल टू 2। तो डबल डेफिनेशन में जो 3 केसेस होते हैं मैंने वो बता दिया। अब कंटिन्यूटी कब होती है? जब जो लेफ्ट हैंड लिमिट में जो फंक्शन की वैल्यू आएगी आपकी और राइट हैंड लिमिट से जो फंक्शन की वैल्यू आएगी और यहाँ से जो एफ ए की वैल्यू आएगी, अगर ये तीनों ही वैल्यू इक्वल होंगी तो वो आपका फंक्शन जो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। और अगर ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं होगी, लाइक लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए, और लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो जो आपका फंक्शन उस पॉइंट पर जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। कंटिन्यूअस कब होगा? व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। ये सारी चीजें समझ में आ गई आपको? ठीक है, अब प्रैक्टिकली मैं आपको इस चीज को समझाता हूँ किस पॉइंट पर मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी है। एट 2, राइट? देखो जो डेफिनेशन, जो डबल डेफिनेशन है वो 2 के रिगार्डिंग मुझे दी गई है। तो एट एक्स इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ? 2 से पीछे, 2 की लेफ्ट साइड में। लेफ्ट हैंड का मैंने बताया ना, ये जो पॉइंट है इसकी लेफ्ट साइड में जाऊंगा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इसकी राइट साइड पर, और एग्जैक्टली एट 2, दैट इज व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड का मतलब एक्स लेस देन 2, दैट इज 2 on the left hand side of 2, on the negative side of 2. Right hand limit means x approaches to 2 plus, that is on the right hand side. Is it clear? तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट मींस लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस। इज इट क्लियर? लेफ्ट हैंड लिमिट मींस जो भी आपका पॉइंट है उसकी नेगेटिव साइड। जब x आपका, अब इसका मतलब क्या है पहले तो आप ये समझो, इसका मतलब ये है व्हेन x इज लेस देन 2, 2 माइनस का मतलब व्हेन x इज लेस देन 2। अब आप यहाँ देखो, जब x जो है 2 से छोटा है, व्हेन x इज लेसर देन 2, कैन आई से दैट वैल्यू ऑफ फंक्शन इज 2x + 3? यस और नो? तो जब x जो है 2 माइनस को अप्रोच कर रहा है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी? 2x + 3 फर्स्ट ऑफ ऑल। अब आपने x की जगह रखना किसको है? वैल्यू आप 2 ही रखोगे। 2 माइनस 2 प्लस का देखो, x अप्रोचेस टू 2 माइनस x अप्रोचेस टू 2 प्लस, दैट डजंट मैटर। जब आप पुट करोगे x की जगह वो आप 2 ही पुट करोगे। द ओनली डिफरेंस इज 2 माइनस का मतलब जब x 2 से छोटा है तो उस फंक्शन में आप 2 को पुट करोगे,
और 2 प्लस का मतलब जब x 2 से बड़ा है तो उस टाइम पे फंक्शन की जो वैल्यू है वहां आप 2 को पुट करोगे। समझ में आ रहा है? पुट आपको 2 को ही करना है, माइनस प्लस से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मैं इस x की जगह 2 को पुट करूंगा, कैन आई से दैट 2 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 7। तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आ गई वो 7 आ गई। वो क्या आ गई? 7। चलो अब राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप राइट हैंड लिमिट में ये देखो, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 माइनस है तो राइट हैंड लिमिट का मतलब 2 प्लस होगा। इज इट क्लियर? राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा? 2 प्लस। 2 प्लस का मतलब क्या हो गया? ये भी समझ में आ गया होगा कि x इज ग्रेटर देन 2। तो जब x आपका 2 से ग्रेटर है तो उस टाइम पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो 2x माइनस 3 है। इज इट क्लियर? व्हेन x इज ग्रेटर देन 2 देन फंक्शन इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो आपने फंक्शन की जगह पुट किया 2x माइनस 3। अब x की जगह आप 2 पुट करोगे। While putting the value of 2 in place of x, but we will have 2 to the 4 minus 3 that is 1। तो राइट हैंड लिमिट आपकी 1 आ गई। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस इस पॉइंट पर नहीं है, बिकॉज मैंने कहा था तीनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, बट प्रेजेंटेशन के लिए आपको तीनों ही वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेगी। मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 का मतलब when x is equal to 2, can I say that x is equal to 2 here? It means here the function value of the function is 2x plus 3. So what will be the value of f2? That is 2 into 2 plus 3 and it is equal to 7। तो f of 2 जो है आपका, और जिसको आप f of a कहते हैं, वो आपका कितना आ गया? 7। It means what? It means left hand limit is equal to f of 2 बट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। यहाँ तक समझ में आ रही है सारी बातें? अब क्या मैं इसको कंटिन्यूटी क्या कंटिन्यूस कह सकता हूँ इस पॉइंट पर? नो, मैंने कहा था तीनों ही वैल्यू आपस में, ऑल दीज 3 वैल्यू शुड बी इक्वल। प्रेजेंटेशन कैसे शो करोगे? एफ ऑफ 2 आपका आ गया 7। इसको आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2। अब बहुत बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लेफ्ट हैंड लिमिट तो एफ 2 के इक्वल है। आप इसको ऐसे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, यू कैन राइट इट एज राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू एफ 2। भाई राइट हैंड लिमिट तो इक्वल नहीं है ना, ये 1 है और ये 7 है, बट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। बट स्टिल ये भी आपका सेम मीनिंग क्लैरिफाई कर रही है और यहाँ से भी सेम मीनिंग क्लैरिफाई हो रहा है। फर्स्ट वाली स्टेटमेंट पर आपने ये कहा कि तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है, दोनों ही ठीक है। अब आपके ऊपर आप कैसे अपना आप प्रेजेंटेशन करना चाहते हो। तो इट मीन्स ये डिसकंटिन्यूअस है x इक्वल टू 2, और यही आपका क्वेश्चन था, आपको यही पूछा गया था, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आपने इस केस में फाइंड कर दिया कि जो x इक्वल टू 2 है, इस पॉइंट पर जो आपका फंक्शन है, जो इसका ग्राफ है, वो ब्रेक होगा। समझ में आ गया? इस पॉइंट पर क्या होगा? ब्रेक होगा। अब 6 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज mod x अपॉन x। मोड एक्स में आपको पता है, मोड एक्स को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो उसकी दो वैल्यू होती है, एक नेगेटिव वैल्यू और एक पॉजिटिव वैल्यू। ये होता है ना मोड एक्स के केस में। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, वैल्यू ऑफ फंक्शन इज mod x by x when x is not equal to 0। तो जब x 0 के इक्वल है, मींस f ऑफ a की जो वैल्यू है आपको दैट इज f ऑफ 0, ये तो आपको डायरेक्टली गिवन है 0। अब मुझे क्या फाइंड करना है? व्हेन x इज लेस देन 0 ग्रेटर देन 0। वो केस आपके यहाँ से बनेगा। मैंने आपको अभी पता है मोड एक्स जो होता है इसमें दो केसेस होते हैं। जो मोड एक्स होता है, जैसे आपका पॉइंट क्या आपका 0 है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद होगा मोड एक्स वाले केस में मोड का जो भी केस होता है उसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ तो एक्स ही था, अगर मान लो ये x माइनस 1 होता तो क्रिटिकल पॉइंट अगर आप 0 के इक्वल रखते तो आपका क्रिटिकल पॉइंट 1 होता, फिर 1 के रिस्पेक्ट में आप चेक करते। यहाँ पर मोड में सिर्फ आपका x है, तो जैसे ही मैं x को 0 रखूंगा तो क्रिटिकल पॉइंट 0 ही आ गया, तो 0 के रिस्पेक्ट में आप चेक करोगे। अब आप ये बताओ, जब मैं 0 से पीछे अगर कोई भी वैल्यू यहाँ पे रखूंगा वो क्या होगी? -1 -2, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी ना वो। अब मॉड्यूलस फंक्शन तो वैल्यू को पॉजिटिव रखता है। अब बिकॉज 0 से अगर मैं पीछे जाता हूँ, बिकॉज जब मैं 0 से लेफ्ट हैंड साइड 0 से कम, जब मैं 0 से पीछे जाता हूँ लेस देन 0, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो रही है। अब इस फंक्शन को पॉजिटिव करने के लिए मुझे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? भाई 0 से कम मैं कोई भी वैल्यू रखता हूँ, लाइक -1,
-2, -3, ये नेगेटिव वैल्यूज आ रही है। अब मॉड्यूलस में मॉड्यूलस फंक्शन का क्या काम होता है कि उसको पॉजिटिव रखना। अब ये पॉजिटिव तभी होगा ना जब इन नेगेटिव वैल्यूज को मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा। -2 को जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तभी पॉजिटिव होगा ना। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं जीरो से पीछे जाता हूँ तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए मुझे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। ये समझ में आ रहा है आपको? दैट इज वाई ये जो x की वैल्यू जो भी होगी, जैसे अगर आप -1 पुट करोगे तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि जीरो से कम जो भी वैल्यू आप पुट करोगे x की जगह वो नेगेटिव होगी, और जब मैं इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तब वो पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है आपको? इसको पॉजिटिव रखने के लिए लेस देन जीरो वैल्यू पर मुझे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा। दैट इज वाई व्हेन x इज लेस देन जीरो हमने यहाँ पर नेगेटिव x को रखा। अच्छा अब आगे देखो, ये आपका जीरो है, ये आपका मोड x है। जब x ग्रेटर देन जीरो होगा तो जीरो से बड़ी मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा ये पॉजिटिव ही रहेगा ना, लाइक 1, 2, ये पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर x जीरो से छोटा अगर मैं कोई वैल्यू रखूंगा तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन अगर मैं जीरो से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करूंगा तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे किसी भी साइन से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वो अपना पॉजिटिव ही रहेगा। दैट इज वाई बच्चों को ग्रेजुएशन भी हो जाती है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाती है, ये समझ में नहीं आता कि यहाँ माइनस क्यों लगाया जाता है और यहाँ प्लस क्यों लगाया जाता है। बस इतना पता होता है मोड है तो यहाँ माइनस और प्लस लगा दो। प्रैक्टिकली लॉजिकली आप इस चीज को समझे क्यों लगाया जाता है, क्योंकि मोड का काम क्या है, पॉजिटिव रखना फंक्शन को। अगर मैं एक्स को जीरो से कम करता हूँ तो इसका मतलब एक्स की जगह सारी नेगेटिव वैल्यूज आ रही है, उसको पॉजिटिव करने के लिए एक्स की जो भी वैल्यू होगी उसको मुझे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्यों नेगेटिव लगाया जाता है? क्रिटिकल पॉइंट से पीछे की तरफ जाते हैं तो इस फंक्शन को पॉजिटिव रखने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन जब वो क्रिटिकल पॉइंट से बड़ी वैल्यू पे जाते हो, अब जीरो से बड़ा क्या होगा, 1, 2, 3, 4, तो क्या किसी से मल्टीप्लाई करने की नीड है? नहीं है ना, तो आप इसको एज इट इज रखते हो। समझ में आ गया आपको? तो इसका मतलब जब x जीरो से बड़ा होगा तो इसकी वैल्यू होगी -x, और -x/x आपको रिटर्न करेगा -1। अब इधर देखो, जब x जीरो से बड़ा होगा, जब जीरो से छोटा होगा तो इसकी वैल्यू -1 आ गई, और जब x जीरो से बड़ा होगा तो इस मॉड्यूलस जो ये फंक्शन है आपका, इसकी वैल्यू आपकी 1 आ रही है। तो ये देखो, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है, कहना ही से दैट लेस देन जीरो, ये आपकी राइट हैंड लिमिट हो गई, और ये आपका पॉइंट हो गया। अब आप मुझे बताओ क्या ये तीनों वैल्यू सेम है जिनको मैंने सर्कल किया? नहीं है ना सेम। इसका मतलब क्या है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है आपकी वो -1 है, जो राइट हैंड लिमिट है आपकी वो आपकी 1 है, और जो एफ ऑफ ए है वो आपका 0 है। इसका तो पिछले वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा बुरा हाल है, उसमें कुछ तो इक्वल था, यहाँ पे कुछ भी इक्वल नहीं। पर खैर, बुरा हाल हो या कम हाल हो ये तो आपको बताना नहीं है, हाल चाल तो पूछा नहीं आ रहा आपसे। आपको तो ये बताया भैया कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और जो डेफिनेशन जो आपको पॉइंट चेक करना था वो 0 दिया हुआ। तो देखो एट x इक्वल टू 0 मैंने पॉइंट किया, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी क्या आ रही है, जब 0 से छोटा है, जब x 0 से छोटा है तो मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू -1 है। इज इट क्लियर? राइट हैंड लिमिट में देखो, जब 0 से बड़ा है तो मेरी 0 से बड़ा होने पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है, जो लिमिट वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। ये भी क्लियर हो गया आपको? और उसके बाद एफ ऑफ 0, जब फंक्शन जो पॉइंट के इक्वल है, पॉइंट के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू 0 है। तो अब आप देख सकते हैं कुछ भी इक्वल नहीं है, as left hand limit is not equal to right hand limit, not equal to f of 0, therefore it is discontinuous at x equal to 0। का मतलब, अच्छा इसको प्रेजेंटेशन में कैसे लिखोगे आप? hence fx कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। इसका मतलब ये हुआ इस पॉइंट को छोड़ के बाकी, मैंने आपको कहा ना जैसे ग्राफ आ रहा होता है, किसी पॉइंट पे ब्रेक कर जाता है, उसके आगे बाकी सारा पीछे भी कंटिन्यूअस आगे भी कंटिन्यूअस। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का मतलब उस पॉइंट पर ग्राफ आपका ब्रेक करेगा, बाकी सभी रियल नंबर पर वो कंटिन्यूअस होगा। यही सेम चीज आप, शायद मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको नहीं लिखवाया, ये सेम चीज आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस fx इज कंटिन्यूअस, fx जो है आपका वो कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक बार आप खुद ट्राई करो पहले।
भैया एक फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी एक ही वैल्यू पे होती है बस। आपको जो चेक करने के लिए पॉइंट दिया गया वो ये दिया गया था। आपके पास जो आपके जो डेफिनेशन है फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंगली जो फंक्शन जो है उसकी जो डबल डेफिनेशन का मतलब भी है जीरो से बड़ा है या जो भी है उसमें ये वैल्यू है इक्वल टू में ये वैल्यू है। तो यहाँ पर ही जो पॉइंट गिवन है इसका मतलब वहां पर वो ब्रेक हो रहा है। अब ब्रेक होने का मतलब ये है कि जैसे मान लो स्मूथली ऐसे जा रहा था फिर वो ऐसे कर्व में आ गया, तो ब्रेक होने का मतलब ये नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस होगा तो ग्राफ टूट जाएगा जरूरी। अब देखो ये ग्राफ ये यहाँ पर ये चेंज हो गया इसका फ्लो, ये पहले ऐसे आए फिर ऐसे आ गया पर है तो कंटिन्यूस। तो बस यही चेक करना कि भैया जो पॉइंट आपने दिया हुआ है उस पॉइंट पे वो ब्रेक हो गया तो डिसकंटिन्यूस है, तो बाकी पॉइंट पे तो वो कंटिन्यूस ही है फिर उसके आगे और पीछे। इस तरह से चेक कर, इस तरह से आपका आंसर होता है। ठीक है।